मेरा फर्स्ट रिएक्शन है कि मुझे आई एम नॉट सरप्राइज्ड, मैंने ये पहले भी सुना है। जब कोरोना हुआ था तो नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को कहा गया था, स्पेशली इन बैंगलोर, दैट नॉर्थ ईस्टर्न लोगों के थ्रू कोरोना आ सकता है क्योंकि वो चाइनीज़ है। उसके बाद जब नीडो को पीटा गया था और नीडो तानिया जब उनका डेथ हुआ था, झगड़ा अगर आपको याद होगा शुरू हुआ था क्योंकि ही लुक डिफरेंट, नॉट बिकॉज ही वॉज नीडो तानिया जो था, बिकॉज उनका शक्ल अलग था और उसमें नीडो ने रिएक्ट किया और उसके बाद उनको पीटा गया। और आप किसी से भी पूछ लीजिए, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को उनका खाना अलग होता है, उनका देखना अलग होता है, सो दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम इंडिया। तो आई एम नॉट शॉक्ड। ये मैंने वीडियो देखा, वो जो लड़का है पारस, और उनका जो कमेंट्स है, इट इज ही इज नॉट द ओनली वन। वो बेवकूफ़ था कि वो यूट्यूब में उन्होंने ये कह दिया, और निनोंग जी जो मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं उनके बारे कहा है, और क्योंकि वो यूट्यूब में आ गया, हमने रिएक्ट किया है, तो वो आज अरेस्ट हुआ है। लेकिन हम कितने लोगों को अरेस्ट करेंगे इस देश में? ये जो मानसिकता है, दैट थिंकिंग इज देयर, इट इज देयर एवरीवेयर। आप कभी किसी के कास्ट को उनके कलर से आइडेंटिफाई करते हैं, कभी आप किसी के दाढ़ी को देखकर उसके मजहब में आप कमेंट करते हैं, कभी क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट से है तो हमारे लुक्स को देखकर ये कर रहे हैं। ये दिस माइंडसेट इज देयर अक्रॉस इंडिया, और आई एम नॉट शॉक्ड। आई एम ओनली अनहैप्पी कि हम वी ओनली रिएक्ट और 10 दिन के बाद हम भूल जाएंगे इसको, और उसके बाद फिर से 2-3 महीने बाद कोई किसी को कुछ कहेगा, हम फिर से आउटरेज होंगे, उसके बाद हम फिर से चुप हो जाएंगे। इसी के लिए मैंने कहा था, लास्ट ईयर भी मैंने कहा था, बहुत लोग ने मुझे मेरी निंदा भी की। मैंने कहा था कि आप हमारे नेशनल एंथम में नॉर्थ ईस्ट का जिक्र नहीं है। हम इंटीग्रेट कहाँ हुए 70 साल के बाद? वेयर इज द इंटीग्रेशन? इज इंटीग्रेशन ओनली सेलिब्रेटिंग 15th of August? Is integration only making symbolic gestures? Integration happens in the mind and in the hearts, and I don't see it happening across India. In fact, I think India is more disintegrated today than ever before. And Paras ko aap example banayenge, great. I hope he gets a good danda. But then the integration is beyond this. How many times has Baichung Bhutia been insulted despite the whole country knowing? How many times Mary Kom has been insulted despite the whole country knowing? So this is a regular phenomenon. I am not surprised. The government of India cannot do anything. Right. मैंने सुना है कि हमारे सब MLAs और मंत्री जी बोल रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, भारत माता की जय। अफ्रीकन्स को अमेरिका में आज अधिकार मिला है क्योंकि उन्होंने अपना दे केप्ट देयर ओन आइडेंटिटी। वो वाइट बनने की कोशिश उन्होंने नहीं किया, वो अफ्रीकन अमेरिकन ही रहे। आज अगर हमको अपना एक अस्तित्व हिंदुस्तान में बनाना है तो स्टॉप ट्राइंग टू बी मोर लाइक नॉर्थ इंडिया and try to be more like who we already are. First of all, keep our identity intact. Feel proud about being a Nishi, about Galo, about Khasi, Garo, Jaintia, Assamese, Naga, Meitei. First, feel proud about who we are. Let's not try to be what we are not. So let's not try to be something which we are not. Second cheese, आपने कहा, of course, we should all unite across all political lines on this issue. But this is not a political issue. This is a social and cultural issue. Today we should all get together and actually say, where is the Northeast in the national anthem? Should we have a separate time zone? Why can't we speak on issues where we stand out from the rest of the country? हम बोल रहे हैं कि नेशनल मार्गदर्शन कराओ, एक्सचेंज करो। अरे पंजाब का लड़का बैंगलोर नहीं जाता है, पंजाब का लड़का दार्जिलिंग तक नहीं पहुंचता है, अरुणाचल और त्रिपुरा क्यों आएगा? पहले इनका मानसिकता आप चेंज कीजिए। ये लोग एजुकेटेड लड़के लोग हैं, इनका माइंडसेट ही है पहले से कि जो भी नॉर्थ ईस्ट से है वो एक्चुअली मेनलैंड का नहीं है। इसी के लिए आप हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कल्चरल एक्सचेंज देख लीजिए, बॉलीवुड। अगर मैरी कॉम को एक पिक्चर में लाना है तो आपको प्रियंका चोपड़ा लाना पड़ता है, because the Indian mindset largely still has not accepted a northeastern face to be a part of the mainstream. This will not happen with Chief Ministers Forum, MPs Forum. This will happen if we are aggressive
and we hold on to our point of view, and we make them realize that despite being different, we are part of India. No, I think we are just overreaching. Chinese kills 20 of our soldiers and we go and ban a video game. I think for a superpower, this is not an appropriate response. I think there are a lot of things that I don't want to mix this issue up with today. The fact is that India will not break up because Pakistan will send its mujahideens. India will not break up because China will attack Leh, Ladakh or parts of Arunachal. India's biggest weakening power is the mentality that we do not accept people of certain religion, we do not accept people of certain color, and we do not accept people of certain looks. Now, all this is fine. I loved what the Honorable Chief Minister said, Deputy Chief Minister said, that MPs forum, we should all get together, so on and so forth. I don't think that anything will come out of it. After 10 days, we will all go back to our comfortable lives, and this will again happen, and then we will react again. The fact is that the Uniform Civil Code, which the central government proposes, where we should have one language, one culture, one India, itself goes against the distinct way of life of our people in the Northeast. So I don't think that we can convince the establishment of diversity when the Uniform Civil Code itself goes against it. And finally, my only last few words is, why are we trying to be when people on the other side are not even accepting us for who we are? Let us be who we are. Let us be proud of who we are. If today a dish from North India is considered Indian food, so should some Naga food be also considered. If a mekla is Indian, then so is sari. Why should only one dress be this? And that YouTuber, that boy, he is a symptom. He is a symptom. But the problem is much bigger. You can create many Base Barua committees. You can create committees to investigate. Problem is much bigger. Problem is when someone says that if you have soybeans, let's ban soybean sauce because China has attacked us. Let's ban PUBG. Do you think China even worries about what we are doing? India all right. With people like this. Absolutely. External aggression. Finally, I think we should stop getting over this China syndrome. If China had to bribe a YouTuber from Punjab, from Chandigarh and Paras, instead of a general or a politician, that means China is actually on very weak wicket. I don't think China needs to bribe YouTubers. They can do a lot more things to hurt India. So let's stop blaming China. Second thing, the most important thing, if the politicians of Northeast need to get together and send a single voice to the Northeast, to Delhi, then in the parliament, they should all get together, and if the political parties are not agreeing, then send a private members bill and say that there should be a law against racism in this country. This law shall be applicable to all people from the Northeast, outside. There should be a law against racism, and if the political parties do not agree, then a private members bill could be moved. I think that would be far better than us blaming neighboring countries for our own problem. The problem is within India.